हेलो हाय स्टूडेंट्स, आपका एएमआर लाइव क्लासेज आईटीआई चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सीआईटीएस और आईटीआई ऑल एग्जाम्स की हम तैयारी करने वाले फ्रेंड्स इस चैनल पे। और आपके लिए जो मैं लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर आप डीआरडीओ, डीएफसीसीएल या यूपीआरवीएनएल या जेवीएनएल या डीएमआर से अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला वो आपके निम्मी इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन पेपर जो एमसीक्यू, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रखे हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, आज क्लास नंबर 5 है अपनी। और आपने देखा होगा मैं जो फोर्थ क्लास जितनी भी हो चुकी है अपनी पिछली क्लासेज, उनमें मैंने बहुत ज़्यादा जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका लेक्चर नंबर 5। यहाँ पे सेकंड स्लाइड देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए अब मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए निम्मी इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। जो फ्रेंड्स हम जो भी क्लासेस कर रहे हैं इन क्लासेस के अंदर आप मैं क्वेश्चंस देखोगे जो वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ओके, और आज की क्लास में आप देखोगे तो वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाने वाला हूँ। उसकी क्लास में अलग से लूँगा, तो आप यहाँ पे आप प्ले लिस्ट जा करके देख सकते हो। प्ले लिस्ट जो मैंने बना रखी है वो निम्मी इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। और आप वहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ उन क्वेश्चंस की आप नोटबुक जरूर बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आप इन क्वेश्चंस को 1 या 2 बार जरूर पढ़ें। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हो तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम अगर पास करना तो आप अभी अपने एएमआर लाइव क्लास आईटी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। अब आपको पता है फ्रेंड्स, बस जब हम सिरोपरी लाइन में चालक तारों की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो वहाँ पे किस जोड़ का प्रयोग करते हैं, ये आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है स्क्राफ्ट जोड़ का प्रयोग करते हैं, या एरियल टेप जोड़ का प्रयोग करते हैं, या बिटानेटी जोड़ का प्रयोग करते हैं, या वेस्टर्न यूनियन जोड़ का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या रहने वाला, आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके फ्रेंड्स, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देते हो तो आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको हमेशा केवल मुंह पे याद रह जाता है। ओके, आप याद रख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा वेस्टर्न यूनियन जोड़ का हम उपयोग करते हैं। सिरोपरी लाइनों की जब चालक तारों की लंबाई बढ़ाते हैं तो वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन जोड़ का हम उपयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए फ्रेंड्स, ए टेलो, केर अल लाइट, जस्ता क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी क्या है, साल अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपने डी देखा कि मतलब सोल अमोनियम रोजिन लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा केयर अल लाइट का हम उपयोग करते हैं। मैं एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हैं तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं, हम केयर अल लाइट का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। जो पिघला हुआ सोल्डर होता है फ्रेंड्स, अगर हम उसको बार बार पिघलाते हैं तो वहाँ पे किसकी मात्रा घटती है। ओके, तो टिन का भाग कम हो जाता है, शीशे का भाग कम हो जाता है, स्लग को बनाने से रोक देता है, या जोड़ों पर असमान भाव होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। मैं टिन का भाग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप सोल्डर को बार बार पिघलाते हो तो वहाँ पे किसका भाग कम होता है फ्रेंड्स, टिन का भाग कम हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, जो पीवीसी कुचालक तार होता है, जो पीवीसी की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपकी पीवीसी की फुल फॉर्म होती है वो आप हमेशा याद रखें। ओके, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, या कुचालक प्रतिरोध का मान घटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, कुचालक प्रतिरोध का मान घटेगा। अगर आप किसी भी कुचालक में कोई भी इंसुलेटर पदार्थ है अगर आप तापमान बढ़ाते जाते हो, अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्या है, मैं अत्यधिक धारा बढ़ाते हो, जब आप धारा का मान बढ़ाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, मैं चालकता क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप धारा का मान बढ़ाते जाते हो वहाँ पे क्या होने वाला में हीट जनरेट होगी। ओके, तो हीट जैसे जैसे वहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या, तो कुचालक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है। जो आप फ्रेंड्स कोई भी केबल बिछाते हो तो वहाँ पे जो कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है, हवा में रेक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स डक्ट पाइप, भवनों के साथ या सीधे जमीन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा डक्ट पाइप। आप जब संकीर्ण स्थानों पर क्या ना, मतलब जहाँ पे
क्या मतलब बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइन होता है हवा में रेक वाली या सीधे ज़मीन में स्थापित करने वाली अगर वायरिंग हम अगर वहाँ पे नहीं पहुँचा सकते तो वहाँ पे कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? डक्ट पाइप का उपयोग करते हैं। ओके, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र है तो उपयुक्त होती है? डक्ट पाइप विधि का हम उपयोग करते हैं। ओके, संकीर्ण क्षेत्र हो तो आप ये क्वेश्चन आप नोट करें। ओके, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। एक्स से इंगित भाग का नाम हमें देखना है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सर्विंग, बेंडिंग, आर्मरिंग या लेड शीट। तो आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपको डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम देखते हैं। इस तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूजी केबल? यूजी की फुल फॉर्म मैंने कल बताई थी फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड केबल होता है। ओके, अब जो यहाँ पे एक्स ये इंगित किया हुआ है ये भाग क्या दर्शाता है? आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, या सर्विंग, बेंडिंग, आर्मरिंग या लेड शीट को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या इसका आंसर रहेगा? एक्स से प्रदर्शित हम किस भाग को इंगित कर रखे हैं? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लेड शीट को हम दर्शा रखे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? इसका आंसर होगा लेड शीट। लेड शीट वो हमें दे रखा है, एक्स से इंगित भाग जो दर्शाया हुआ है वो लेड शीट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? जो भूमिगत केबल है फ्रेंड्स, जो आपको एक में डायग्राम दे रखा है आप उसको देखिए, आप उसको देख के बताइए कि ये कौन सा में दोष को फ्रिक्शन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट? जो आपको ये सर्किट डायग्राम दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, यहाँ पे ये बैटरी लगा रखी है। ओके, और यहाँ पे यह आप क्या मतलब एक कोई केबल है। ओके, यहाँ पे इस परीक्षण की क्या बोलते हैं? लूप टेस्ट परीक्षण बोलते हैं। ओके, और ये किसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहने वाला है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा लघु परिपथ परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं? इस लूप टेस्ट विधि का हम उपयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है? जो फ्रेंड्स आपको धात्विक कवच जो शरण से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सर्विंग का उपयोग करते हैं, बेंडिंग का या आर्मरिंग का या लेड शीट का। जो आपकी केबल होती है, जो अंडरग्राउंड केबल होती है फ्रेंड्स, उसमें जो अलग अलग लेड दी हुई होती है, सर्विंग होती है, बेंडिंग होती है, आर्मरिंग होती है, लेड शीट होती है। ओके, अब यहाँ पे क्या मतलब भूमिगत केबल में कौन सा भाग जो धात्विक कवच, जो धात्विक जो उस पर जो कवच चढ़ाया होता है फ्रेंड्स, उस पर जो क्या मतलब नमी के कारण क्या होता है वहाँ पे वो क्या होता है कि शरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या मतलब जंग लगता है। ओके फ्रेंड्स, आप धात्विक कवच पे क्या देखते हो? आप जंग या क्या मतलब वो बॉडी क्या होने लग जाती है? खराब होने लग जाती है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पे बेंडिंग करते हैं। मैं शरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पे बेंडिंग करते हैं। ओके, बेंडिंग की लेयर हम चढ़ा देते हैं उस केबल पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? क्या नाम, जब आप देखते होंगे फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रिशियन शॉप या कोई भी वर्कर होता है वो सोल्डरिंग जो उसके जो सोल्डर होता है फ्रेंड्स, उसको वो क्या रखता है? एक उसका फिक्स एक स्टैंड बना के रखा होता है वहाँ पे, वो उस स्टैंड में रखता है। ओके, अब वो उस स्टैंड में क्यों रखता है? अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये जलने एवं अग्नि को रोकता है, ये जलने एवं अग्नि को रोकता है। सीधी सी बात है, जब आप उसको सुरक्षित स्थान पे अगर रख रहे होते हो तो वहाँ पे अगर किसी कोई भी जलने वाली वस्तु को क्या करता है? वो रोकता है। क्या मतलब वहाँ पे आसपास में कोई भी वस्तु नहीं रखी हुई होगी तो वहाँ पे आग नहीं लग सकती। ओके, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु या सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु या संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहने वाला क्या? मैं यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। क्या मतलब वो किसी वस्तु को या क्या मतलब जब हम आप उस सोल्डरिंग जो बिट होता है फ्रेंड्स, अगर वो गर्म रहता है, ओके, तब अगर हम टेबल पे रख देते हैं तो टेबल जल जाती है। ओके फ्रेंड्स, जब लकड़ी की हम बॉडी पे कहीं पे भी रख सकते हैं उसको, तो जब हम रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? टेबल जल जाती है। या हो सकता है हम वहाँ पे कोई इंसुलेशन या कोई केबल आसपास में पड़ी हो तो वो केबल भी आपकी जल सकती है। तो अगर हम उसको एक फिक्स स्टैंड में रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हीट, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, वहाँ पे हमें सुरक्षित रखता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जो आप जंक्शन बॉक्स जो यूज करते हो फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको कौन से जोड़ मतलब कौन से जोड़ आप यूज करते हो? ओके, एरियल टेप जोड़, सीधे टेप जोड़ या रेट टेल जोड़ या मेरिट जोड़। अब आपको ऑप्शन बताना है यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा रेट टेल जोड़ का हम उपयोग करते हैं। मैं जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ का उपयोग करते हैं? हम रेट टेल जोड़ का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस जोड़ का क्या नाम है? जो आपको जोड़ दे रखा है फ्रेंड्स, आइए तो हम उस जोड़ को देख लेते हैं। कौन सा जोड़ आपको दे रखा है? आपको नाम बताना है, मेरिट जोड़ है या स्क्रैप्ड
जोड़ है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, ब्रिटानिया टी जोड़ है। आप जोड़ देखिए और उसका नाम बताइए। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट, क्या मतलब इस जॉइंट का नाम बताना है कि ये जॉइंट कौन सा दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या हो रखा है फ्रेंड्स, मेरिड जोड़ है। मेरिड जोड़ है क्योंकि ये आपस में कनेक्ट हो रखे, तो इस जोड़ का क्या नाम देते हैं हम, मेरिड जोड़ है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस जोड़ का नाम हमने बता दिया कि इस जोड़ का क्या नाम है, मेरिड जोड़ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है। जो ब्रिटानिया टी जोड़ का आप उपयोग करते हो वो कहाँ पे यूज़ करते हो, पहले तो आपको ये पता रखना होता है कि उस सिरोपरी लाइन में हम उसका उपयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करने के लिए, या चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, या सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ने के लिए। जब आप ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आप देखते होंगे, जो बीच में से आप किसी भी लाइन के अगर बीच में से अगर आप क्या ले लेते हो, अदर लाइन के लिए आप क्या ना, मतलब आपको अदर जगह के अंदर सप्लाई भेजनी होती है। ओके, अब बीच में से आपको कनेक्शन लेना होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटानिया टी जोड़ बोलते हैं। ओके, क्या मतलब 3 शाखाओं में बढ़ जाती है लाइन। तो यहाँ पे सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव है, तो क्या मतलब सेवा का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मैं सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, डीप सोल्डरिंग का, ऑप्शन नंबर बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का, ऑप्शन नंबर सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि का, या ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। आपको सोल्डरिंग विधि का उपयोग बताना है कि कहाँ पे हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए। आप ये नोट करें फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, मैं सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, नरम सोल्डरिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए। पीसीबी की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। अगला ऑप्शन देखिए, संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए हम क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो बेल्टेड आपको जो केबल दे रखी है फ्रेंड्स, उसमें आपको नाम बताने की पस्टन फाइलिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीट है, या कागज़ कुचालेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम उस डायग्राम को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपको एक्स से इंगित भाग को आपको बताना कि ये जो एक्स से इंगित भाग है वो क्या दर्शा रखा है। तो ये किसको दर्शा रखा है, लेड शीट को दर्शा रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि ये कौन सा आंसर रहेगा। यहाँ पे लेड शीट को आपको दर्शाया गया, जो एक्स से इंगित भाग आपने देखा उसका क्या नाम है, लेड शीट से आपको दर्शा रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। जो कौन सा पदार्थ, जो फ्रेंड्स हम जो भी कोई भी अगर भूमिगत केबल में अगर हम गर्म यौगिक की तरह हम डालते हैं, उसको क्या मतलब वो कौन सा पदार्थ डाला जाता है। ओके, तो यह कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए फ्रेंड्स, पॉलीएमीन हार्डनर, कास्ट रेजिन यौगिक, या बिटुमिनस यौगिक, या अपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहने वाला है, बिटुमिनस यौगिक का हम उपयोग करते हैं। कौन सा कुचालक पदार्थ रहेगा, वो बिटुमिनस यौगिक रहेगा। ओके, और उस पदार्थ को हम भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। जो बेंडिंग हम करते हैं फ्रेंड्स, बेंडिंग का क्या उद्देश्य है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए होता है, केबल को नमी एवं गैस से बचाने के लिए होता है, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाने के लिए होता है, या धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए होता है। अभी मैंने नेक्स्ट जो पिछला क्वेश्चन गया था फ्रेंड्स, उसी में हमने चर्चा की थी कि जो बेंडिंग का उद्देश्य क्या होता है, मैं धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए हम बेंडिंग का उपयोग करते हैं। ओके, तो भूमिगत केबल में जो बेंडिंग का क्या उद्देश्य होता है, वो धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए हम बेंडिंग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। जो भूमिगत जो केबल होते हैं फ्रेंड्स, उसमें कौन कौन से दोष हम ज्ञात कर सकते हैं, और उस दोष की जांच हम किस विधि के द्वारा हम करते हैं। आपको विधि का नाम बताना है। लूप टेस्ट विधि के द्वारा हम उस दोष को ज्ञात कर सकते हैं। दोष परीक्षण में दोष को ज्ञात किया जा सकता है। लूप टेस्ट विधि के द्वारा हम उस टेस्ट
में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? मैं लघु परिपथ दोष को लूप टेस्ट विधि की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? आपको 7/1.40 आपको लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे जो एक हुए का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 7 तार हैं जो क्या होता है एक जगह, क्या मतलब जैसे हम मोड़ देते हैं ना, वैसे ये मुड़े हुए हैं। ओके, एक जगह किए हुए हैं। ओके, तो वहाँ पे एक जो वायर का जो व्यास दे रखा होता है 1.40 आपको दे रखा है। ओके, तो ये किसको दर्शा रहा है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शाता है, एक चालक की त्रिज्या को दर्शाता है, सभी चालकों के व्यास को दर्शाते हैं, या प्रत्येक चालक का व्यास को दर्शाता है। जो 1.40 जो ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि ये किसको दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला? प्रत्येक चालक के व्यास को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम चालक जो एल्यूमिनियम जो चालकता होता है फ्रेंड्स, उसकी चालकता का मान क्या होना चाहिए? क्या मान है? ओके, तो यहाँ पे 61 महो प्रति मीटर होना चाहिए, 56 महो प्रति मीटर, या 35 महो प्रति मीटर, या 28 महो प्रति मीटर। तो आपको आंसर बताना है कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। में 35 महो प्रति मीटर होना चाहिए। ओके, उसका मान क्या दे रखा है फ्रेंड्स? हमें 35 महो प्रति मीटर। और ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चंस आप नोट करें और आप इन क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करें। एल्यूमिनियम चालक की जो चालकता पूछी जा रही है फ्रेंड्स, ये आपके एक ISI जो मार्क होते हैं फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड जो वैल्यू दे रखी है, आप उनको जरूर याद रखिए। यहाँ पे 35 महो प्रति मीटर होगा। ओके, आप ऐसे 4 ऑप्शन आ जाते तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हो। ओके, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद जरूर रखें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? जो आपको धारा रेटिंग कारक आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए फ्रेंड्स, 1.11, 1.23, 0.81 या 0.707। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहने वाला है? 0.81 इसका आंसर रहेगा। मैं केबल की जो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है? 0.81 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, जो उदासीन चालक का आकार होता है जो फेज चालक की तुलना में क्या होना चाहिए? फेज चालक के समान होना चाहिए, फेज चालक से आधा होना चाहिए, फेज चालक का 1/4 या फेज चालक का 1/3। तो फ्रेंड्स आपको पता है, जब हम 3 फेज जो केबल होती है फ्रेंड्स, उसमें आप एक न्यूट्रल के लिए आप एक केबल के साथ में ही आपके 4 तार होते हैं। ओके, 3 फेज वाली जो केबल होती है फ्रेंड्स, आप ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए आप जब यूज़ करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण में आपने देखा होगा कि मैं RY भी दे रखा होता है और एक न्यूट्रल के लिए भी आप एक वायर देखते हो। तो वहाँ पे जो न्यूट्रल के लिए जो उदासीन चालक के नाम से उसको जाना जाता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। ओके, तो वहाँ पे जो उदासीन जो चालक होता है, उस चालक तार की मोटाई के बारे में आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो उस फेज चालक तार की जो फेज होता है RY भी, जो कोई भी एक फेज ले लो फ्रेंड्स, उसका क्या होता है? उसका आधा आकार होता है। ओके, न्यूट्रल के लिए हम कितना लेते हैं? फेज चालक से आधा लेते हैं। ओके, 1/2 भाग हम उसका लेते हैं। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होना चाहिए? फेज चालक से आधा होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? आपको जो औजार दे रखा है फ्रेंड्स, आपको उसका औजार का नाम बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन का आपको ऑप्शन देखना है, क्या मतलब जो चित्र दे रखा है आप उसको देखिए। जो ये आपको डायग्राम दे रखा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ओके, इस टूल का आपको नाम बताना है। अब आपने इस टूल को देखा, आपको टूल का नाम मतलब नाम याद आ जाना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ये कटिंग प्लायर है, कटिंग प्लायर आपको कहीं से नहीं दिख रहा होगा। ओके, वायर स्ट्राइपर भी नहीं है। ओके, क्रिपिंग टूल या साइड कटिंग प्लायर, जो साइड कटिंग प्लायर भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? क्रिपिंग टूल। तो हम क्रिपिंग टूल का हम यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। ओके, और क्रिपिंग टूल का यूज जो करते हैं फ्रेंड्स, आपको वो भी ध्यान रखना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पे क्या करते हैं? उच्च तन्यता मतलब जहाँ पे ज़्यादा खिंचाव बल होता है, वहाँ पे सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ का उपयोग हम करते हैं? ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, स्क्राफ्ट जोड़, ब्रिटानिया टी जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़ या ब्रिटानिया स्टेट जोड़। जो आप क्या मतलब उच्च तन्यता हेतु कौन से जोड़ का उपयोग करते हो? वेस्टर्न यूनियन जोड़ का उपयोग करते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? जो आपको फ्रेंड्स माइक्रोमीटर का जो पाठ्यांक दर्शाना है, माइक्रोमीटर देखिए फ्रेंड्स, आपको माइक्रोमीटर के आपको रीडिंग लेना आना चाहिए। ओके, आपको डायरेक्ट माइक्रोमीटर का डायग्राम दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ये माइक्रोमीटर कितनी रीडिंग दर्शा रहा है। तो आइए हम देखते हैं माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी है।
इस डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, आप माइक्रोमीटर की रीडिंग अच्छे से देखिए। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग दर्शानी होती है। यहाँ पे देखो 4 दे रखा है और यहाँ पे जो ये बिल्कुल पॉइंट पे दे रखा है ये 5.5 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या रहेगा 5.5, तो यहाँ पे जो रीडिंग दर्शाएगी वो 5.55 आप mm में लिया गया। ओके, तो यहाँ पे आपने माइक्रोमीटर को देखा। अगर आपको माइक्रोमीटर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए माइक्रोमीटर आप अच्छे से देखिए 0.123 ये जो आपको रीडिंग दे रखी है। यहाँ पे देखिए ये 5 ये दे रखा है वैल्यू, और 5 से थोड़ा सा ये ऊपर है। ओके, थोड़ा सा क्या है ऊपर है, आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो 4.55 इसकी रीडिंग है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वाहन की बॉडी की सुधार है तो कौन सी सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं? डीप सोल्डरिंग विधि का, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का, या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग विधि का, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी इसका आंसर होगा। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं। वाहनों की जो बॉडी होती है फ्रेंड्स उसमें सुधार है तो कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं? हम ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? जो गुथे हुए जो चालक होते हैं फ्रेंड्स, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? में कम कीमत होती है, अधिक लचीला होता है, कम वोल्टेज पास होता है, या अधिक कुचालक प्रतिरोध होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, अधिक लचीला होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में, जो गुथे हुए जो चालक होते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत सारे चालकों तारों को हम जो इकट्ठा करके हम उसको क्या करते हैं तो गूंथ देते हैं। ओके, और एक मोटा चालक होता है, मैं ठोस चालक की तुलना में क्या होता है उसका लाभ क्या होता है, वो अधिक लचीला होता है। कि मतलब हम ट्रांसमिशन लाइन को कहीं से भी हम कैसे भी घुमा सकते हैं। ओके, उसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, या 18 एम्पियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहने वाला 13 एम्पियर। 13 एम्पियर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा, 13 एम्पियर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होती है? जो बिजली की मात्रा के लिए आप इकाई लेते हो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होता है क्या, कूलाम प्रति सेकंड। सॉरी फ्रेंड्स, बिजली की मात्रा, यहाँ पे आपको बिजली की मात्रा के लिए पूछा जा रहा है, बिजली की मात्रा की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पे कूलाम होगा। ओके, आवेश का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स, कूलाम होता है। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। और आपने अगर अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके।